नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग होता है इकोनॉमिक्स एज ए होल। जब हम इकोनॉमिक्स एज ए होल मतलब टोटलिटी के रूप में इकोनॉमिक्स की स्टडी करना। अब सबसे पहला टॉपिक है हमारा टू वे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। देखिए, टू वे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी इकोनॉमिक्स में दो कोर कंसेप्ट हैं, दो कोर एलिमेंट्स हैं, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। देखिए, बिना प्रोडक्शन के कंजम्पशन पॉसिबल नहीं है। अगर हम गुड्स को कंज्यूम नहीं करेंगे तो हम उनको प्रोड्यूस कैसे करेंगे। जो चीज़ अवेलेबल ही नहीं होगी तो उनको कंज्यूम कैसे किया जाएगा। एंड बिना कंजम्पशन के आपने प्रोडक्शन कर ली लेकिन उनको कोई कंज्यूम करने वाला नहीं है, तो जब कंज्यूम नहीं करेंगे तो फर्दर प्रोडक्शन क्यों होगी। ठीक है, अब इसी फर्दर प्रोडक्शन से एक कंसेप्ट और आता है। आप प्रोडक्शन गुड्स और कंजम्पशन गुड्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए हमें मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वी नीड्स प्रोडक्शन गुड्स टू फर्दर प्रोडक्शन। एंड कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं। अब कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको फाइनल कंज्यूमर जो है वो यूज़ करता है। कंज्यूमर गुड्स आर डायरेक्टली कंज्यूम बाय फाइनल कंज्यूमर लाइक मिल्क, ब्रेड, आपकी चप्पल्स एंड शर्ट। ठीक है, एंड प्रोडक्शन गुड्स में आती हैं आपकी मशीन्स। ठीक है, कुछ गुड्स अब ऐसी होती हैं जो आपकी इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती हैं। इंटरमीडिएट गुड्स क्या हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो होती हैं ना तो वो आपकी फाइनल में आती हैं ना वो आपकी प्रोडक्शन गुड्स में आती हैं। देखिए, अब फाइनल गुड्स में तो वो होती हैं जिनको आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, माना आपके पास प्लास्टिक की चेयर है, लेकिन प्लास्टिक की चेयर जो है वो उसको डायरेक्टली नहीं बनाया जाता। पहले उसको किसी गर्म चीज़ से उसको मतलब मेल्ट किया जाता है, फिर उसका छोटा दाना बनाया जाता है, फिर उसको मोल्ड्स में डालकर चेयर बनाई जाती है। तो जो छोटा दाना है वो जो है वो आपकी ना तो प्रोडक्शन गुड है ना वो आपकी कंजम्पशन गुड है, तो उस गुड को हम इंटरमीडिएट कहेंगे। जैसे मिल्क है, एक फ़ाइनल कंज्यूमर के लिए वो कंजम्पशन गुड है, बट एक मिठाई बनाने वाले के लिए वो इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है, वो उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करता। उसके बाद हमारी टू टाइप्स के गुड में कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, और दूसरी तरह के गुड्स में हम ले सकते हैं फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स जो होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं। सबसे पहली है हमारी ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं। ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स। मतलब वो गुड्स, वो वस्तुएं जिनको हम बहुत सालों तक यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी कार है, स्कूटर है एंड वॉशिंग मशीन है। इस तरह की गुड्स जो होती हैं उनको ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो होती हैं वो गुड्स हैं जिनको आप 1 साल या थोड़ा सा उनसे ज़्यादा टाइम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्रॉकरी है, आपकी इलेक्ट्रिक गुड्स हैं, ये सब सेमी ड्यूरेबल गुड्स में आती हैं। उसके बाद है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, या फिर हम इनको सिंगल यूज़ गुड्स भी कह सकते हैं। नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज़ गुड्स कौन सी हैं, जिनको आप एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं या फिर एक बार यूज़ करने के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। जैसे ब्रेड हो गया, मिल्क है एंड यूज़ एंड थ्रो क्रॉकरी। उसके बाद लास्ट है आपकी, ये एक्चुअली गुड्स की टाइप में आता है बट
नॉन मटेरियल गुड मतलब सर्विस बोलते हैं इसको। तो सर्विस क्या है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ या आप अपने टीचर से पढ़ते हो तो वो आपको कुछ नहीं दे रहा, बट वो आपकी अपनी सर्विस दे रहा है। जैसे डॉक्टर है, उसने आपको टेस्ट किया, ठीक है, तो वो आपको सर्विस दे रहा है। उसके बाद है हमारी कैपिटल गुड्स। देखिए कैपिटल गुड्स क्या होती हैं। कैपिटल गुड्स जो होती हैं वो फिक्स एसेट्स होती हैं प्रोड्यूसर्स के लिए। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता है कि फ़िक्स एसेट्स क्या होती हैं। फ़िक्स एसेट्स वो होती हैं जो आगे आपको, सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो, पैसा कमा कर देती हैं। जैसे आपने अगर आर्ट के स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ़िक्स एसेट्स क्या हैं। मान लो एक दुकानदार है, ठीक है, उसने कुछ चीज़ें अपनी दुकान में इसलिए रखी ताकि उसकी सेल हो सके। जैसे सिंपल किराना दुकानदार जो आपको डेली यूज़ की जहाँ पर चीज़ें मिलती हैं, वो अपने पास एक फ्रिज रखता है। फ्रिज में क्या, वो जैसे बटर है, लस्सी है, इस तरह की चीज़ें वो फ्रिज में रखता है ताकि वो ख़राब ना हो। अब उसने फ्रिज तो सेल नहीं करना, लेकिन जो चीज़ें वो सेल कर रहा है वो बिना फ्रिज के ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। तो वो फ्रिज जो है उसकी वो फ़िक्स एसेट है। माना कोई फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री में जो मशीनें हैं, अब वो मशीनें नहीं बेच रहा, वो मशीनों से बना हुआ सामान बेच रहा है, बट उसको मशीनें चाहिए क्योंकि वो सामान जो है वो मशीनों से बनेगा। उनको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं, ठीक है। कैपिटल गुड्स जो होती हैं दैट आर फिक्स एसेट्स फॉर द प्रोड्यूसर्स। These goods are used in the process of production for several years, so many years, बहुत सारे सालों के लिए वो प्रोडक्शन में यूज़ की जाती हैं। All machines are not capital goods, सभी मशीन्स कैपिटल गुड्स नहीं होती हैं। लेकिन लास्ट लेक्चर में तो हमने कहा था कि मशीन जो है वो प्रोड्यूसर गुड्स या कैपिटल गुड्स हैं, कहा था बिल्कुल, लेकिन सभी मशीन्स के बारे में नहीं। देखिए जैसे स्यूइंग मशीन है, एक टेलर के लिए स्यूइंग मशीन जो है वो कैपिटल एसेट्स हो सकती है क्योंकि वो उससे अपनी प्रोडक्शन करता है, कपड़े वगैरह सिलता है। लेकिन एक हाउस होल्ड के लिए, कोई हाउस होल्ड कंज्यूमर जो है उसके लिए वो कैपिटल गुड नहीं है, उसके लिए वो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड है। अब नेक्स्ट है हमारा ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। अब फिर इसमें हम फिर उसी मशीन का एग्जांपल ले सकते हैं। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। जैसे अगर हमने मशीन की बात की है तो मशीन जो है वो कैपिटल गुड है तो वो प्रोड्यूस भी कर रही है। मशीन अगर टेलर के पास है तो प्रोड्यूस कर रही है, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स नॉट कैपिटल गुड्स। जो मशीन प्रोड्यूस कर रही है वो ज़रूरी तो नहीं है कि कैपिटल हो, वो कैपिटल गुड तब है जब वो टेलर के पास हो, और वो कंज्यूमर गुड बन जाएगी अगर वो किसी हाउस होल्ड कंज्यूमर के पास आ जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं ना कि ऑल कैपिटल गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स, सॉरी प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक में वो कह रहा है कि डिफरेंस बताओ कंजम्पशन गुड्स में और कैपिटल गुड्स में। अच्छा, आपने कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स तो किया, बट अब इनका डिफरेंस आप अपने आप भी बता सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा देखते हैं। कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं? जो आपकी नीड्स को, आपकी ज़रूरतों को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट टाइम कंज्यूमर गुड बताया तो उसका एग्जांपल दिया था मिल्क, शुगर, चीनी, चप्पल, शर्ट। एंड कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? जो हमारी नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करती हैं। जैसे टेलर के लिए अभी पीछे हमने कहा कि स्यूइंग मशीन टेलर के लिए, अब वो टेलर के पास है तो वो कैपिटल गुड है, कंज्यूमर नहीं है। वो अपनी नीड सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इनडायरेक्टली तो कर रहा है, उससे वो पैसे कमा रहा है, बट वो अपनी नीड सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। अपनी नीड सेटिस्फाइड उससे कौन करेगा? अगर उसको कोई हाउस होल्ड कंज्यूमर खरीद ले। दूसरा क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड इज़ कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और कैपिटल गुड्स पर होने वाला खर्च जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद है हमारे पास टाइप ऑफ गुड्स में फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। देखिए फाइनल गुड्स कुछ मैंने आपको पहले बताया, फाइनल गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स वो होती हैं जो एक फाइनल कंज्यूमर यूज़ करता है,
फिर वही है हमारे पास, जैसे एक स्कूटर है, एक कार है। अगर कार जो है वो टैक्सी के रूप में चलाई जाए तो वो फाइनल रूट नहीं है, क्योंकि हम उसको एज ए कार यूज़ नहीं कर रहे हैं, एज ए टैक्सी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपने लिए ख़रीद लेती हूँ, मुझे कहीं जाना है, मैं उसको यूज़ कर रही, तो वो एक फ़ाइनल गुड है। जैसे ब्रेड बताया था आपको, वो फ़ाइनल गुड है। आपने अपने लिए क्रॉकरी ख़रीदी, वो फ़ाइनल गुड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं? वो गुड्स जो कि कंजम्पशन की बाउंड्री लाइन जो है वो उसने अभी क्रॉस नहीं की है। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि इसमें अभी भी कुछ वैल्यू ऐड करना बाकी है। जैसे मिल्क, शायद मैंने पहले बताया है लास्ट लेक्चर में, मिल्क जो है अगर हलवाई या जो मिठाई बनाने वाला होता है उसके लिए मिल्क जो है वो एक फ़ाइनल गुड नहीं है। उसका काम क्या है? मिठाई बनाना। अगर वो मिठाई बनाता है तो दूध में कोई और वैल्यू ऐड करेगा। वैल्यू ऐड करने से मतलब है उसको गाढ़ा करेगा, उसमें कुछ स्वीटनर मिलाएगा, जैसे शुगर वगैरह है, तो उसमें जो वैल्यू ऐड करेगा उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो मिल्क जो है वो एक हलवाई के लिए, मिठाई बनाने वाले के लिए फ़ाइनल गुड नहीं है, वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन एक हाउस होल्ड कंज्यूमर के लिए वो इंटरमीडिएट गुड नहीं है, वो कंज्यूमर गुड है। उसके बाद हमारे पास है द सेम गुड मे बी फाइनल और मे बी इंटरमीडिएट। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कैसे? अभी मैंने जो एग्ज़ाम्पल दिया है वो इसी का एग्ज़ाम्पल है कि मिल्क है या फिर आप कह सकते हैं शुगर है, चीनी। तो एक हाउस होल्ड हम अपने घर में लाते हैं दूध, चीनी, तो हम उसको यूज़ करते हैं, चाय बनाएं, चाहे दही जमाएं, चाहे चाय में चीनी डालें, ठीक है। लेकिन एक मिठाई बनाने वाला उसको मिठाई बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करेगा, ठीक है। उसके बाद है व्हाट मैटर इज़ द एंड यूज़ ऑफ गुड्स। व्हाट मैटर इज़ द एंड यूज ऑफ गुड्स। एंड यूज़ ऑफ गुड्स जो है वो हमें इसका पता लगाना ज़रूरी है। देखिए, जब हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं ना, तो उसमें हम इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं करते, बिकॉज सिर्फ उसमें फ़ाइनल गुड्स ऐड होती हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि मिल्क को, टोटल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क जो है वो अगर हम ऐड कर लेते हैं तो उसमें कुछ यूज़ क्या होगा कि कुछ तो फाइनल कंज्यूमर ने यूज़ किया और कुछ जो है वो मिठाई बनाने के लिए यूज़ किया गया। तो फिर उसके बाद जब जो मिठाई हमने बनाई हम उसको भी फाइनल गुड के रूप में यूज़ करेंगे। तो दूध जो है वो 2 बार उसमें ऐड हो गया। एक बार दूध फाइनल गुड के रूप में ऐड हुआ, उसके बाद मिठाई ऐड हुई, जबकि उसी दूध में हमने वैल्यू ऐड करके उस मिठाई को, तो इससे जो डबल काउंटिंग है उसकी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं उनको हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में ऐड नहीं करते। तो इसलिए जो एंड यूज़ ऑफ गुड्स है वो हम एंड यूज़ ऑफ गुड्स जो है उसका पता लगाना ज़रूरी है।